मिराज, हम तुमसे कुछ पूछ सकते हैं अगर तुम्हें बुरा ना लगे? कभी हमें नहीं लगता कि हमारी दोस्ती अभी इतनी कच्ची है कि हमें एक दूसरे की बातों का बुरा लगे। तुम्हें जो पूछना है तुम साफ साफ पूछ सकते हो। कभी इतने घाटे के सौदे में तुम इतना सारा पैसा लगा रहे हो, क्या हम पूछ सकते हैं क्यों? क्या चाहते हो हमसे? अगर कबीर यही सवाल हम तुमसे पूछे तो? हमारा मतलब है कि तुम नायब काजी हो, अब तो तुम बस काजी बनने का इंतजार करो, अपनी खूबसूरत बीवी के साथ शान से जिंदगी जियो। और हमें यकीन है कि तुम्हारे अब्बू भी ऐसा ही कुछ चाहते होंगे, लेकिन तुम इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ के क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो? कभी मिराज, हम अपने ससुर की तरह लखनऊ का शहर काजी बनना चाहते, सिर्फ नायब काजी नहीं। हम शरिया बोर्ड के चेयरमैन बनना चाहते, सिर्फ वाइस चेयरमैन नहीं। मगर हम वहां नहीं रुकना चाहते। हम चाहते हैं कि अपने कौम के हक में सख्त फैसले लें, अपने कौम के नौजवानों को लीड करें, उन्हें सही रास्ता दिखाएं। हमारा सिर्फ एक ही सपना है, बस एक, और वो है अपनी कौम की खिदमत करना। और अगर इसके लिए हमें अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगानी पड़े, लगा देंगे, सब कुछ लगा देंगे। बस यही तो चाहते हैं हम तुमसे। तुम्हारे इस नुकसान वाले प्रोजेक्ट से हम एक बहुत बड़ा फायदा उठाना चाहते हैं। इस प्रोजेक्ट की वजह से जब तुम मौत के बाद जन्नत जाओगे तो उसमें आधी हिस्सेदारी हमारी भी होगी। आमीन। चलो, अब तो तुम्हारे मामूलात पूरे हो गए और तुम्हारा ये प्रोजेक्ट भी शुरू हो गया, तो क्या अब तुम्हें हम अपनी परेशानी बता सकते हैं कभी? जरूर, बिल्कुल। देखिए कबीर, हमने तुमसे पहले भी कहा था हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं रुक सकते लखनऊ में। याद है हमें। इसीलिए हमने सोचा था कि रुखसार इस प्रोजेक्ट में हमारी जिम्मेदारी भी उठाएगी, लेकिन अब तो वो निकाह करके जा रही है। इसलिए हम सोच रहे थे कि कौन उनकी जगह इस प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी लेगा। इसका फैसला तो तुम ही ले सकते हो मिराज। बहुत सोचने और समझने के बाद हम इस नतीजे पर आए हैं कि इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी के लिए सारा भाभी को चुना है, और इसलिए हमने रुखसार के हिस्से के शेयर उनके नाम पे ट्रांसफर करके उन्हें इस प्रोजेक्ट में 50% का हिस्सेदार बना दिया। अगर 50% ज़ारा का है तो इस प्रोजेक्ट की मालिक वो हो जाएगी। सब कुछ उसकी सोच के हिसाब से होगा। फिर हमारे ख्वाब का क्या होगा? कैसा लगा तुम्हें हमारा बिजनेस प्रपोजल? अब ज़ारा को लेकर फैसला है तो ज़ारा से बात करनी पड़ेगी। हमें इंतजार रहेगा। सिराज, क्या हम आपसे बात कर सकते हैं? ये बात मिराज के सिलसिले में। सॉरी, आजकल हम किसी से बात नहीं कर सकते। दांत निकलवाया है, बहुत दर्द है। मैसेज पर बात करो। हमने मिराज से बात कर ली है। वो वैसा ही कर रहा है जैसा हम चाहते हैं। वो आज तुम्हारे घर में मेहमान है और ये मेहमानदारी बहुत लंबी चलेगी। जब सब सो जाएं तो मिराज के कमरे में जाना, वो तुम्हें सब समझा देगा। हमारी ना सही,
सिराज की बात तो तुम जरूर मानोगी ना रुखसार? प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी के लिए सारा भाभी को चुना है और इसलिए हमने रुखसार के हिस्से के शेयर उनके नाम पे ट्रांसफर करके उन्हें इस प्रोजेक्ट में 50% का हिस्सेदार बना दिया। क्या हुआ? महराज ने तुमसे कुछ कहा? किस बारे में? प्रोजेक्ट में रुखसार के हिस्से के बारे में। तुमसे क्या कहा? यही कि वो रुखसार का हिस्सा हमें देना चाहते हैं। यानी कि रुखसार का 25% और हमारा 25%। कुल मिलाकर हम प्रोजेक्ट में आधे हिस्से के मालिक हो जाएंगे। तुमने क्या कहा उससे? इतना अच्छा ऑफर कौन ठुकरा सकता है कबीर? कबीर, हम एक बात कहें। प्रोजेक्ट में 3 हिस्से हमारे पास हैं। अगर हम थोड़ा सा हिस्सा और मिला दें और अगर प्रोजेक्ट से महराज को निकाल दे तो सारा प्रोजेक्ट हमारा हो जाएगा। तुम समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? नहीं, क्योंकि देखो ज़ारा, तुम तो जानती हो हमारा एक ही ख्वाब है और उसे पूरा करने का जरिया विराज के पास है। चलो मान लिया अगर ये हम करें तो फिर प्रोजेक्ट में पैसे कौन लगाएगा? कबीर, हमारे अब्बा पैसे लगा देंगे। महराज जितना नहीं, लेकिन एटलीस्ट इतना कि तुम्हारा प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। जब हमारे अब्बू खुद इस प्रोजेक्ट में नुकसान देख रहे हैं तो हम तुम्हारे अब्बू से पैसे कैसे ले सकते हैं? अगर ये बात हमारे अब्बू को पता लग गई तो कितना बुरा लगे उन्हें। तुम जानते हो कबीर, तुम ना बिल्कुल हमारे अब्बा की तरह हो, सच्चे और जज्बाती दिल के। लेकिन ये दुनिया ना ऐसे लोगों की कदर नहीं करती। और तुम किसकी तरह? हम तुम्हारे अब्बू की तरह हैं। हमारे अब्बू? हाँ, जो चाहते हैं वो पाना भी जानते हैं। देखो कबीर, अगर हमारे अब्बा प्रोजेक्ट में पैसे लगाएंगे तो अपनी इज्जत के खातिर तुम्हारे अब्बू को भी पैसा लगाना पड़ेगा, है ना? क्योंकि हर हाल में उन्हें अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। फिर महराज की इस प्रोजेक्ट में जरूरत ही नहीं रह जाएगी। फिर हम अपना सारा शेयर तुम्हारे नाम कर देंगे और तुम्हें अपने नाम कर लेंगे। फिर तुम जैसे चाहो वैसे अपनी मर्जी से अपना ख्वाब पूरा करना। फर्ज या मोहब्बत? बजाय सीने के आंखों में दिल धड़कता है। ये इंतजार के लम्हे भी बड़े अजीब होते हैं।
हम यहाँ तुम्हारी शायरी सुनने नहीं आए मिराज। तो फिर क्या सुनने आई हो रुखसार? सिराज का प्लान, और वो क्या चाहते हैं, सब कुछ। सिराज चाहता है कि इस घर में किसी की शादी हो। लेकिन हमारी ही क्यों? कबीर की अम्मी, तुम्हारी बहन और ज़ारा की शादी तो हो चुकी है। अब अलीना शादी के लायक है नहीं। अब तुम ही बताओ रुखसार कि तुम्हारे अलावा इस घर में किसकी शादी की जाए। मगर सिराज ऐसा चाहते क्यों है? क्योंकि शादी के हंगामों में घर वाले मशरूफ होंगे, और जो सिराज का प्लान है उसके लिए घर वालों का मशरूफ होना जरूरी है। और वो काम है क्या? वक्त से पहले सब कुछ जानकर क्यों खेल का मजा खराब करना चाह रही हो रुखसार? जैसा हम कह रहे हैं बस तुम करती जाओ, और हमारा यकीन मानो, इस खेल में बड़ा मजा आने वाला है रुखसार। और अगर फिर भी हम जानना चाहें तो हम कहेंगे सिराज से जाके पूछो। मगर हमें करना क्या होगा? फिलहाल तो सिराज इस घर के कोने कोने की तस्वीरें चाहता है। कॉरिडोर, दरवाजे, खिड़कियां, सीढ़ियां, सब कुछ। और खास तौर पर ज़ारा और कबीर के बेडरूम की तस्वीरें भी। ठीक है, काम हो जाएगा। कभी कभी दोस्त बनाने के लिए उसके दुश्मन को दुश्मन बनाना बहुत जरूरी है रुखसार। किसकी बात कर रहे हैं आप? ज़ारा और तुम्हारी। अब देखो ना रुखसार, ज़ारा से दोस्ती करने के लिए हमें तुमसे दुश्मनी करनी पड़ी। हमारा यकीन मानो, हम तुमसे दुश्मनी नहीं करना चाहते थे। हमें मुआफ कर दो रुखसार। अगर हम कबीर की मोहब्बत में ना पड़े होते मिराज, तो हम तुम्हारी मोहब्बत में पड़ जाते। वैसे आप सब ज़ारा को मुबारकबाद दीजिए। किस बात के लिए बेटा? हमारे प्रोजेक्ट की बॉस जो बन गई है ज़ारा। पर ज़ारा ऐसे कैसे बॉस बन सकती है? मिराज ने अपना हिस्सार वाला हिस्सा ज़ारा को जो दे दिया। कबीर, यकीन मानिए हमने ऐसा कुछ खास नहीं किया। ये तो ज़ारा भाभी की काबिलियत और कौम की परेशान औरतों के लिए उनकी सोच ने हमसे करा है। कबीर, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है? हमें कोई ऐतराज नहीं। वैसे ये तो शुरुआत है। इंशाल्लाह आप देखिएगा, ज़ारा ऐसे काम करेगी, लखनऊ की हर लड़की ज़ारा जैसा बनना चाहेगी। अबू, ये दाग कैसा? भैया आज खाना इतना लजीज, इतना जायकेदार था कि खाते खाते कब कपड़ों पे गिर गया पता ही नहीं चला। और अब जो दामन पर दाग लग गया है तो कम वक्त छूटने का नाम ही नहीं लेता। माफ कीजिएगा हमें अबू, आप कुछ कहना चाहते हैं? आओ, हम तुमसे बस इतना कहना चाहते हैं बेटा कि अगर कपड़ों पे दाग लग गया तो वो देर सवेर निकल ही जाता है, लेकिन एक बार जिंदगी के दामन पर दाग लग गया तो वो बहुत मुश्किल से निकलता है। सही वक्त पे सही काम करना, इस बात का एहसास हर शख्स को होना चाहिए। बहरहाल तुम्हें अपने नए प्रोजेक्ट के लिए अपनी बीवी का साथ मुबारक हो। शुक्रिया अबू, आपने ही हमें सिखाया कि गलती करना तो इंसान की फितरत में होता है, और हो सकता है कि हम भी गलतियां करें, लेकिन आपको अपने बेटे पर यकीन करना चाहिए। अब दाग चाहे दामन पर हो या जिंदगी पर, आपका बेटा उसे छुड़ाने का हुनर जानता है। आपकी परवरिश।
सब क्या है रुखसार? तुम इस तरह पूरे घर की फोटो क्यों उतार रही हो? चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में रुखसार? कुछ बोलोगी? अगर हमारी जगह कोई और तुम्हें यहाँ देख लेता तो? देख भी लेता बज्जो तो क्या कर लेता, जो उस घर के लोग हमारे साथ कर रहे हैं। इन सब की क्या जरूरत है? जरूरत है बज्जो। जिन लोगों ने हमारी जिंदगी को दोजख बनाया है, उन लोगों की कुछ तस्वीरें हम अपने साथ ले जाना चाहते हैं। जब कभी हमारा दिल घबराएगा, हम इन लोगों की तस्वीरें जलाकर अपने दिल को सुकून पहुंचाएंगे। हमारी आंखों में देखो रुखसार, बड़ी बहन है हम तुम्हारी। तुम्हारे झूठ, तुम्हारे सच को बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई भी मंसूबा चल रहा है तो उसे रहने दो। और अब बेहतर होगा कि तुम शादी करके अपनी जिंदगी बसाओ। नहीं बज्जो, आपको ये नहीं कहना चाहिए था। अब तो सब जानती है ना, अगर हमें कोई हमारे कबीर को छोड़ने के लिए कहता है तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर वो चाहे हमारी बड़ी बहन ही क्यों ना हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहीं फिर से तो हमारे कपड़े हटाकर, हमारा सामान हटाकर अपना सामान रखने तो नहीं आई? हमारी शादी होने वाली है ना ज़ारा, तो हमने सबके लिए ढेर सारे फूल मंगवाए हैं, ताकि हम इस घर में रहने वाले हर एक इंसान को कुछ ना भी दे पाए तो फूल ही दे दें। तुमने हमारे कमरे की फोटो क्यों ली है? तुम्हारा होने से पहले ये कमरा काफी हद तक हमारा भी था ज़ारा। हमने बहुत साल यहाँ बैठकर कबीर का इंतजार किया है, उसके साथ होने के ख्वाब भी सजाए हैं। बस जाते जाते कुछ यादें अपने साथ ले जाना चाहते थे। रुखसार, हम ये फूल तुम्हारे बालों में इसलिए लगा रहे हैं रुखसार, ताकि तुम अपने ससुराल में जाकर इस फूल की तरह सुकून और खुशबू फैला सको। हमने पिक्चर्स मेल कर दी है, अब आगे क्या करना है? शुक्रिया। अपनी शादी पर क्या तोहफा चाहती हो? हमें कोई तोहफे नहीं चाहिए। अपना मेल बॉक्स देखो, तोहफे के लिए मना नहीं करते। तोहफा तो हम आपको जरूर देंगे। आपके कबूल है बोलने से पहले ज़ारा मौत को कबूल कर चुकी होगी।